हेलो साथियों, मैं रामजीत प्रसाद एसपी मैथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे। आज ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो दशमलव में हो या पूर्ण वर्ग संख्या न हो। ऐसी संख्या जो दशमलव में हो या पूर्ण वर्ग रूप में न हो, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, यानी दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अब देखिए कैसे लगाते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट होगा। यहाँ है 4.625। जैसे उसमें बताया गया था, अगर पूर्णांक संख्या है, वर्ग संख्या है, तो दाहिनी तरफ से जोड़ा लगाना बताया गया था, बाईं तरफ जाते हैं। अब आज जहां दशमलव हो, ध्यान दीजिएगा, जहां दशमलव हो, दशमलव के बाईं ओर जोड़ा बनाइए, फिर दशमलव के दाहिनी ओर जोड़ा बनाइए। दशमलव से ही शुरू करना है, तो दशमलव यहाँ है, इधर जोड़ा बनाएंगे तो देखिए इधर से एक दो अंकों के ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दीजिए, एक जोड़ा हो गया। ठीक है, क्या किया, दशमलव के ठीक दाहिनी तरफ दो अंकों के ऊपर एक लकीर खींच दिया, यानी बड़ी रेखा खींच दिया, एक जोड़ा हो गया। बस इधर दो जोड़े बन गए, इधर देखे। अब दशमलव की बाईं तरफ एक ही अंक है, तो यह अकेले रहेगा और नियम सब वही है जो पीछे बताया गया था। अब 4 में ऐसी संख्या से भाग दीजिए कि उतने ही बार जाए और 4 से अधिक न हो, तो कौन सी संख्या होगी, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। 3 अधिक हो रहा है, इसलिए आप 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। अब 4 में से 4 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ जोड़ लीजिए, 2 धन 2 बराबर 4। अब दशमलव है, दशमलव यहाँ उतार लीजिए, ठीक, एक जोड़ा उतार लीजिए। ठीक है, अब भाग दीजिए। 6 में 4 से कितनी बार जा सकता है, 4 एकाई 4, एक बार जा सकता है। 4 दूनी 8, अगर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ले जाइए, यहाँ एक लिख लीजिए। अब एक इकाई एक, एक चौके 4। अब घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2, और एक यहाँ जोड़ लीजिए, हो गया 2, यहाँ 4। पुनः एक जोड़ा उतारिए। अब अंदाज लगाइए कि इसमें कितनी बार जा सकता है। 21 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखिए और यहाँ 5 लिखिए। अब इस 5 से इसमें गुणा कीजिए, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौका 20, एक हासिल मिलकर 21। आप घटा दीजिए, 5 में से 5 गया, 2 में से 2 गया, इस तरह से पूरी की पूरी संख्या कट गई। अतः उत्तर क्या हो जाएगा, 2.15। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यदि दशमलव संख्या है तो दशमलव के बाईं ओर ठीक दशमलव स्थान से जोड़ा लगाते हैं, और दशमलव के दाहिनी ओर दशमलव स्थान से ही जोड़ा लगाते हैं। दो दो अंकों पर बड़ी रेखा खींच देते हैं और भाग की क्रिया करते हैं। यदि कट रहा है तो यह उत्तर है, या नहीं करता तो सवाल में पूछता कि दशमलव के कितने अंकों तक ज्ञात करना है, तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक, दिमाग में दशा, ठीक है।
अब अगला उदाहरण देखिए। शून्य दशमलव शून्य 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 5 3 6 1। देखिए इसमें भी दशमलव की बाईं तरफ शून्य है, शून्य का कोई अर्थ नहीं अगर अकेले है तो। अब इधर दशमलव यहां से जोड़ा लगाइए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब ध्यान दीजिए अगर दशमलव की दाहिने तरफ कोई अंक हो, अगर अकेला अंक हो तो अपने मन से शून्य आप बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 3 जोड़ा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर दशमलव के दाहिने तरफ लास्ट में अगर अकेला अंक पड़ रहा हो तो अपने मन से शून्य लिख करके जोड़ा बना लीजिए, अब भाग दीजिए। अब एक जोड़ा में शून्य है, कोई भाग जाएगा नहीं, ठीक है। उसके पहले दशमलव है तो दशमलव यहाँ लिख लीजिए और एक शून्य लिख लीजिए, यानी शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 0.5 बच गया, 0.5। अब 5 में किस संख्या से भाग देंगे? 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 3 अधिक हो रहा है, 2 बार ले जाइए, 2 बार। अब 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4। अब घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 1, 2 यहां जोड़ दीजिए। आप एक जोड़ा उतार दीजिए, ठीक है। अब 2 यहां जोड़ लीजिए, 4 हो गया। अब 13 में 4 से कितनी बार जा सकता है? 4 से आए 12, जरा 3 बार देखिए, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। अब 6 में से 9 घटेगा नहीं, इधर से खांसी लेगा, हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया। अब 3 यहाँ उतार लीजिए, हो जाएगा 4, 3 3 6। पुनः एक जोड़ा उतारिए, अब देखिए 7 में 4 का कितनी बार जा सकता है? 4 दूनी 8, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार, 1 लिख लीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? 461। अब घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, फिर 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचेगा कितना? 6 में से 4 गया 2, ठीक है। और आगे अब अगर पूछा है कि दशमलव की कितने स्थान तक निकालना, आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा यही उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया? 0.0231 लगभग। क्यों लगभग लिख दिया गया? क्योंकि इतना शेष बच रहा है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब चलिए अगला उदाहरण। 0.9 का वर्गमूल आपको दशमलव की 2 स्थानों तक निकालना है। कितने स्थान तक? दशमलव की 2 स्थान तक। अगर दशमलव की 2 स्थान तक पूछ रहा है तो दशमलव की दाहिनी तरफ 3 जोड़ा बनाना होगा। अगर 2 स्थान तक पूछेगा तो 3 जोड़ा, 3 स्थान तक पूछता है तो 4 जोड़ा, यानी जितने स्थान तक पूछता है उसमें एक जोड़ करके उतना जोड़ा आपको बनाना है। चलिए बनाइए। यहाँ से बाईं तरफ कोई अंक नहीं है, केवल 0 है, इधर बनाइए दाईं तरफ, एक शून्य बढ़ाकर 1 जोड़ा हो गया। 2 स्थान तक पूछा है इसलिए 3 जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़ा हो गया, फिर 1 जोड़ा, 3 जोड़ा हो गया। 2 स्थान तक पूछ रहा है सवाल में। अब
दशमलव है, पहले दशमलव काट दीजिए। अब 90 है, कई बार जा सकता है किस संख्या से? 9 9 81, 9 बार जाएगा 81। अब 10 में से 1 गया 9, और यहाँ क्या हो गया? अब 9 यहाँ जोड़ लीजिए, 9 9 18, फिर एक जोड़ा उतार लीजिए। अब 18 पचे 90, 5 बार जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 5 से भाग देंगे तो उसका हाथ से जोड़ने पर 90 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार ले जाइए। 4 चौका 16, हासिल लगाए। फिर 18 चौक 72, 1 76, घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, नहीं मीटर। हाँ देखिए, 18 चौक 72, हासिल 1 लिखकर क्या हो गया? 73। अब घटाइए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, फिर यहाँ 4 जोड़ लीजिए। 4 4 8, और यहाँ हो जाएगा 8 और 1, फिर एक जोड़ा उतारिए। अब देखिए कई बार जा सकता है? यह 4 अंक, 2 4 5 अंक है या 3 अंक है? कई बार जा सकता है? यह 7 बार लीजिए, देखिए कितना आता है? 7 सते 49, 7 8 56, 4 60, 7 8 56, 6 62, और 7 21 7, 6 13, करिए। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ बचेगा कितना? 6 में से 3 गया 3। देखिए इससे यह ज्यादा है, इसलिए 7 बार नहीं बल्कि 8 बार लगाइए। 8 बार, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, और 6 70 80 7, फिर 8 अट्ठे 64 7 71 80 7, 1 अट्ठे 8 7 15। अब 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, यहाँ बचेगा 1। देखिए इससे कम हो गया। दशमलव के 2 स्थान तक पूछा है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 0.948, या इसको निकटतम में लिख देंगे 0.95, ये उत्तर होगा। क्यों यहाँ 5 कर दिया गया? अब जानते होंगे अगर यह संख्या लास्ट वाली 5 से अधिक है तो बाएं अंक में एक जोड़ देते हैं, 5 से कम है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। 3, एक संख्या 3 है, इसका वर्गमूल आपको दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। देखिए 3 है, इसमें दशमलव है नहीं, तो अपने मन से दशमलव लगा करके दाहिनी तरफ 2 स्थान तक पूछा है तो 3 जोड़ा बनाना होगा, और बाईं तरफ अकेले अंक है 1। अब 3 में किस संख्या से भाग दें? उतनी ही बार जाए, 3 से अधिक ना हो, तो 2 दूनी 4 अधिक हो रहा है, 1 से भाग देंगे, 1 इकाई 1। अब घटा दीजिए।
3 में से गया 2, एक यहाँ जोड़ दीजिए 2 हो गया। ठीक, अब एक जोड़ा उतार लीजिए। ठीक है, अब दशमलव लगा लीजिए। अब देखिए 20 में कई बार जा सकता है, 2 से 2 दहार में 20, ज्यादा 10 बार जाता नहीं। 2 9 18, 9 में ज्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाइए। 7 सते 49, 7 दूनी 14, 4 18। अब 9 में से 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो जाएगा खत्म। 7 इसमें जोड़ लीजिए, 7 7 14, 2 1 3। अब एक जोड़ा पुनः उतारिए। अब इसमें क्या बार जा सकता है? 3 चौक के 12, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले जाइए। 3 यहाँ लिख लीजिए, गुणा कीजिए। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 त्रिके 9 1 10, बता दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ 0। फिर 3 इसमें जोड़ लीजिए, 3 3 6 4 3। अब एक जोड़ा पुनः उतार लीजिए। अब कई बार जा सकता है? 3 दूनी 6, 2 बार जा सकता है। जरा लगा कर देखिए। 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8 9, 2 त्याई 6। अब घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ उधार दे दिया है 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ क्या बचेगा? फिर से देख लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, एक हासिल लेगा। 10 में से 9 गया, हाँ एक हासिल दे दिया हमने। 10 में से 9 गया 1 हो गया, एक हासिल इसको दे दिया है, तो यहाँ 0 बचेगा। फिर एक हासिल लेगा इसमें, तो 10 में से 9 गया 1, 176। अब दशमलव के 2 स्थान तक पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा 1.732, या इसको निकटतम में लिखेंगे 1.73। इसमें 2 छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि यह 5 से कम है। ठीक है, अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आप अभ्यास कार्य ले लीजिए, इसको करिए। हाँ देखिए अभ्यास कार्य। पहला सवाल है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए 84.4241, दूसरा 150.0625, 477.4225, 225.6004, और 0.00008281। इसको जोड़ा बना करके देखिए, दशमलव है बाईं तरफ बाईं से जोड़ा बनाइए, दाहिनी तरफ दशमलव यहाँ से दाहिनी तरफ जोड़ा बनाइएगा। अब दूसरा सवाल, निम्नलिखित के धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है। आप यहाँ देखिए सवाल है, शून्य बढ़ाते हुए 3 स्थान तक निकालना है, तो 4 जोड़ा आपको बनाना होगा। और यह भिन्न में है, इसको दशमलव में बदल करके, इस सवाल को दशमलव में बदल करके तब वर्गमूल निकालना। इसका अभी अभी बताया गया उदाहरण। और इसको, यह संयुक्त भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदल करके, इसके बाद दशमलव में बदल करके इसका वर्गमूल निकालिए। धन्यवाद।